वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के आपके एग्ज़ाम जो है वो चल रहे हैं। कुछ शिफ्ट के एग्ज़ाम आपके समाप्त हो चुके हैं और अभी काफ़ी सारे जो शिफ्ट हैं अभी बाकी हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर ये डाउट आ रहे थे कि पेपर के लेवल बहुत आसान आ रहा है, तो क्या पेपर की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाएगी या लो जाएगी, और मतलब क्या एक सेफ अटेम्प्ट रह सकता है यहाँ पर। ठीक है। और वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज इस बार बहुत ज़्यादा हैं आपकी, 17,000 प्लस आपकी वैकेंसीज आपकी यहाँ पर है। तो क्या आपका उसके हिसाब से एक सेव स्कोर क्या रहेगा आपका, और जो पेपर का भी ट्रेंड चल रहा है वो किस प्रकार का आपका पेपर आ रहा है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं सुनील जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ अभी, और मुंबई के अंदर मैं पोस्टेड हूँ। 2022 बैच से मैं सेलेक्टेड हूँ। तो जो भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छी और एक बिल्कुल जेन्युइन आपको मिलेगी यहाँ पर। ठीक है। फेक चीज़ें हम लोग यहाँ पर आपको बताते नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है। तो जैसा कि मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर जो मेरे भाई बंद हैं यहाँ पर उनसे बात करी है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है सीजीएल 2024 का, तो उनका ये कहना है कि जो पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है। कुछ शिफ्ट ऐसी भी है जिनका पेपर मॉडरेट आ रहा है आपका। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट तक ही है, टफ लेवल तक पेपर नहीं जा रहा है। ठीक है। कुछ शिफ्ट ऐसी हो सकती है जिनके अंदर मैथ का लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहा हो, बाकी ऑल ओवर जो शिफ्ट है आपकी वो लगभग बराबर सी रही है, सेम सी रही है। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज होंगे नहीं। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो कितने अटेम्प्ट कर सकता है एग्ज़ाम के अंदर, अभी के पेपर के जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से। तो अगर मैं एक अच्छे स्टूडेंट की बात करूं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है और उसका बहुत अच्छा मतलब तैयारी भी काफ़ी अच्छी है, तो आप ये मान के चलो उसने 85 टू 90 अटैम्प्ट करे हैं। ठीक है। वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ में। और एक एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूँ तो उसने 80 टू 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। यहाँ पर एवरेज की बात कर रहा हूँ, 80 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट अटैम्प्ट कर रहा है। ठीक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट यही बोलेंगे कि नहीं सर मैंने तो 50 ही अटैम्प्ट करे, मैंने 60 ही अटैम्प्ट करे। तो मैंने कहा है एवरेज। ठीक है। अगर आप 50 अटैम्प्ट करोगे तो मार्क्स कितने से बनेंगे, 100 नंबर भी नहीं बनेंगे आपके। 60 करोगे तो आपके 10 क्वेश्चन भी गलत हो गए गलती से, तो आपके कितने से मार्क्स बनेंगे आपके। इसलिए एक एवरेज अटैम्प्ट इतना होना चाहिए 80 के अराउंड आपका यहाँ पर, ताकि अगर मान लीजिए आपके 7-8 क्वेश्चन गलत हो भी गए तो भी आप कट ऑफ के अंडर रहो आप लोग। ठीक है। आप सीधे ही एग्जाम से बाहर ना हो। तो सेफ अटैम्प्ट मैं आपको बता दिया जो आपका वो है 80 टू 85 आपका एक अटैम्प्ट होना चाहिए अभी के अकॉर्डिंग, और आने वाले शिफ्टों के अंदर भी। अगर पेपर ज़्यादा टफ आता है तो भी आपका स्कोर जो है वो अटैम्प्ट का वो लगभग 75 से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। और मैं भी सिर्फ आपको बता रहा हूँ जनरल के हिसाब से। ठीक है। बाकी अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपका और भी कम में आपका काम चल जाएगा। तो सभी कैटेगरी का आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा मैंने हालांकि एक शॉर्ट्स वीडियो है उसके अंदर बता भी दिया है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ आपको। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल के लिए आपका जो सेफ स्कोर रहेगा वो 135 से 140 रो स्कोर अगर आपका बनता है कट पीट करके। ठीक है। तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, यानी कि आपका प्री आराम से क्लियर हो जाएगा और आप मेंस पर फोकस करें। याद रखना मेंस में आपको ये नहीं सोचना है कि पहले हमारी आंसर की आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर हमारा सिलेक्शन होगा प्री में, तब जाके हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे। नहीं, आपको अभी से आपको तैयारी करनी है। ठीक है। वरना बहुत सारे स्टूडेंट आपसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके होंगे। इसलिए तैयारी आपको अभी से करनी है। जिस दिन आपका पेपर हो जाए प्री का उसके नेक्स्ट डे से ही आपको एक भी दिन भी आपको वेस्ट नहीं करना है, और मेंस की तैयारी आपको करनी है। यहाँ पर एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज़ आप एक नंबर से रह गए मेंस के अंदर तो कितना बड़ा दुख होगा आपका। तो आप एक दिन भी पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे आपके। ठीक है। और देखो तो जनरल के लिए 135 से 140 आपका सेव स्कोर रहेगा। ओबीसी के लिए बात करता हूँ तो लगभग 132 से 136-37 के बीच में रहेगा। और ईडब्ल्यूएस का भी 130 के अराउंड रहेगा आपका, 130 से 135 के बीच में ही। अगर बात करता हूँ एससी कैटेगरी की तो एससी के अंदर 115 के आसपास आप मान के चल सकते हैं। ठीक है। 112 से 117 के बीच में। और एसटी कैटेगरी के लिए बात करता हूँ तो 105 यानी 105 से 110 के बीच में स्कोर रहेगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं कूदेगी भाई। हालांकि मैंने देखा है कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, 150 जाएगी, 160 जाएगी। तो ये कैसे जेन्युइन हो सकता है। ठीक है। बहुत सारे क्या करते हैं फिर यहाँ पर जो भी एसएससी का जो 10+2 का एग्ज़ाम हुआ था
उसकी कट ऑफ का हवाला देते हैं कि नहीं यार उसमें इतनी कट ऑफ गई थी तो यहाँ पर भी इतनी कट ऑफ जाएगी। भाई एसएससी 10+2 की कट ऑफ ज़्यादा इसलिए जाती है कि उसमें फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होते हैं, क्योंकि उसको हर कोई स्टूडेंट भर सकता है। चलो ये भी कोई सेंस नहीं मानता कि ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म भर रहे, तैयारी करने वाले तो वही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो मेजर रीज़न है ना वो यहाँ पर ये होता है कि उसकी वैकेंसीज कितनी कम होती हैं, ठीक है, 3,000, 4,000, 5,000। लेकिन एसएससी सीजीएल के अंदर 2024 के अंदर वैकेंसीज आपकी कितनी है यहाँ पर, 17,000, ठीक है। तो 4-5 गुना वैकेंसी सीधी बात होगी तो डेफिनेटली आपकी कट ऑफ में इंक्रीज जो डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कमेंट में आप लोग चाहे कितना ही बोल लीजिए कि कट ऑफ 150 जाएगी, 160 जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ 135 से 140 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप जिनके भी इतने मार्क्स बन रहे हैं जनरल में बिल्कुल सेफ़ हैं और अपनी तैयारी करें, मेंस की बिल्कुल फोकस करें। और मेंस में आपको देखो, आप चाहो तो किसी से कोचिंग ले सकते हैं, और आपको लगता है कि आपने कंप्लीट कोर्स कर लिया है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी पे आप लोग ध्यान देना, ठीक है। इसके अलावा एक आपका होता है कंप्यूटर सेक्शन का पेपर, उस पर ज़रूर फोकस करना। मेरे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनका प्री क्लियर था, मेंस क्लियर था, मेंस के अंदर भी 300+ स्कोर था। 2022 से मैं सेलेक्टेड हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, फिर भी वो फेल हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनका कंप्यूटर के अंदर एक जो सेव स्कोर होता है, जो क्वालिफाई स्कोर था वो भी नहीं हुआ था, तो वो फेल हो गए थे यहाँ पर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका टाइपिंग क्लियर नहीं हुआ था। तो टाइपिंग और कंप्यूटर जो सेक्शन है इसको साथ में लेके चलना। टाइपिंग जिसने शुरू नहीं करी है, हालांकि आपको पहले कर देनी चाहिए थे, नहीं करी है तो मेंस से प्री का एग्ज़ाम ख़त्म होते ही डेली आपको टाइपिंग करनी है, सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे, वरना ये सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी प्री की आपकी, ठीक है। चाहे आप मेंस में कितने अच्छे स्कोर कर लो, कोई फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए अपना सजेशन आप लोग श्योर करके चलो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छूटे आपसे जिससे आपको बाद में नुकसान हो आपको, ठीक है। तो ये मेरा आपके लिए सजेशन था। आई होप आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं आप लोग कि आपने कितने अटैम्प्ट करे हैं और क्या आपका रो स्कोर बन सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।